Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 4.2 से question number 3 करेंगे. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equations. ये हमको कुछ equations दे रखे हैं. सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये जो variable यहाँ दे रखा है, वेरिएबल वो होता है फ्रेंड जो ये अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिखा होता है. ABCD कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. इस वेरिएबल को सेपरेट करना है. सेपरेट करने का मतलब ये है कि सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ ये वेरिएबल रह जाए और बाकी राइट हैंड साइड पर इसकी कुछ वैल्यू आ जाए. तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर बस एक स्टेप बढ़ गया है. और वो स्टेप ये है कि पहले क्वेश्चन में ये होता था जैसे 3n दे दिया, उसके साथ ये -2 नहीं होता था, सिर्फ वेरिएबल की ही एक टर्म होती थी. लेकिन अभी यहाँ -2 भी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि इस वेरिएबल के बाद वाला ये जो नंबर है, सिंगल नंबर है, इसको पहले ख़त्म करेंगे. अब इसको ख़त्म करने का तरीका मैंने वही आपको बताया था. बैलेंसिंग हम करते हैं. बैलेंसिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ये -2 है, इसके अंदर मैं +2 अगर ऐड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा. तो बस इसी तरह से हमको इसे ख़त्म करना है. तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे. कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें लिख देंगे एडिंग, क्योंकि 2 को ख़त्म करना है तो हम 2 ऐड कर देंगे. एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. ये जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होना है वो दोनों ही तरफ होता है. ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ कर सकते हैं. तो देखिए 3n - 2, इसके अंदर आपको 2 ऐड करना है, इज इक्वल टू 46 के अंदर भी आपको 2 ऐड करना होगा. तो देखिए ये -2 है, ये +2 है, ये आपस में कट गए. कटने से मतलब ये होता है फ्रेंड कि -2 में आप 2 प्लस करोगे तो 0 आंसर आएगा, इसीलिए हम इनको काट भी देते हैं. तो अब यहाँ आंसर हमारा आ गया है 3n इज इक्वल टू 46 और 2 48. अब देखिए अब हमारा सिर्फ ये यहाँ 3n बच गया. अब मुझे इस 3 को भी यहाँ से हटाना है. तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये 3 यहाँ n के मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इस दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे. तो ये भी हमको लिखना होगा क्या, कि डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. दोनों ही साइड्स को हम 3 से डिवाइड कर देंगे. कैसे, 3n/3 इज इक्वल टू 48/3. तो देखिए 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ये 3 तो कट गए और यहाँ पर 3 1 जार 3 और 3 16 जार होता है 48. तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू n यानी कि n ही बच गया सिर्फ, और यहाँ पर बच गया है हमारा 16. तो n की वैल्यू आपको निकालनी थी, वो हमारी आ गई है 16. बस इसी तरह से हमको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलना है. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट के अंदर वेरिएबल है हमारा m, उसके साथ यहाँ 7 एडिशन में है. अब इसके अंदर फ्रेंड, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप स्टेप्स कर सकते हो ना, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि ओके यहाँ 3 है तो पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को पहले 3 से डिवाइड करने की सोचते हैं. तो उस केस में होगा ये कि n तो अकेला हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ -2 है, इसके डिवीजन में भी 3 आ जाएगा, तो वो सोल्व नहीं होगा. इसका एक सीक्वेंस होता है फ्रेंड. सीक्वेंस ये होता है कि पहले प्लस और माइनस सोल्व किए जाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सोल्व की जाती है. ये आपको हमेशा याद रखना है. तो यहाँ पर भी देखिए 5m + 7 इज इक्वल टू 17. तो ये 7 है, पहले मुझे इधर इसको बैलेंस करना है यानी 0 करना है. तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस का है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. इसमें से क्या लिखेंगे, देखिए सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों ही साइड से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो 5m + 7 है ये, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 इज इक्वल टू 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो +7 -7 ये कट गए, यहाँ बचा हमारा 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 गए, ये हमारा बचा 10. क्लियर. अब यहाँ पर 5m आ गया है. देखिए 5 जो है m के मल्टीप्लिकेशन में है, इस 5 को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 5 से डिवाइड कर दूंगा. तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 5
ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ होगा 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। दोनों ही तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, और यहाँ 5 1 जार 5, 5 2 जार होता है 10। तो इधर बच गया है सिर्फ m इज इक्वल टू, और यहाँ बच गया है 2। तो m की वैल्यू आपकी आ गई 2। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखिए, 20p/3 इज इक्वल टू 40। तो अब इसके अंदर हमको क्या करना होगा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इसको जो डिवीजन में 3 है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो जो भी ऑपरेशन यहाँ हो रखा होता है ना फ्रेंड, उसका उल्टा हमें कर देना है। एक नंबर यहाँ डिवीजन में है तो इसके मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए 20p डिवाइडेड बाय 3 पहले से था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 40 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ये तो यहाँ कट गया। अब इधर आया 20p इंटू 1 यानी कि 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3 120। अब मुझे इस p के पास ये जो 20 है इसको हटाना है, और ये 20 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं कैसे हटा पाऊंगा, 20 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो हम अब यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ 20 से डिवाइड कर देना है। तो 20p डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 20। देखिए 21 जार 20, 21 जार 20। अब 21 जार 20, 26 जार होता है 120। तो यहाँ देखिए p अकेला रह गया है, p इज इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू आ गई है 6। तो p की वैल्यू हमारी आ गई है 6। लास्ट पार्ट में देखिए 3p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन में जो नंबर है उसको हम हटाएंगे। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसको हटाने का तरीका ये है कि इन दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देंगे 3p डिवाइडेड बाय 10, ये पहले से था, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6 पहले से था, मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देखिए 10 1 जार 10, 10 1 जार 10। यहाँ ऊपर ऊपर बचा 3p इंटू 1 यानी कि 3p इज इक्वल टू, ये हो गया 6 10 जार 60। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है p के साथ, तो इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो डिवाइड कर देंगे, हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। जो नंबर हटाना होता है ना फ्रेंड, उसी नंबर से डिवाइड करना है हमें। जैसे 3 हटाना है तो 3 से ही डिवाइड करोगे ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और यहाँ 3 1 जार 3 और 3 20 जार होता है 60। तो यहाँ आंसर आपका आ गया है p इज इक्वल टू 20। p की वैल्यू आपकी यहाँ 20 आ गई है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।